छू कर तन मैं मैली हो गई। वस्त्र तो नए थे मगर मैं पुरानी की पुरानी ही रह गई। लोग देखे, लोगों के बर्ताव में बदलाव देखे और देखते ही देखते मैं खुद से और भी दूर हो गई। दिल देखा करती थी मैं, लोगों के मन की सुंदरता ही मेरे लिए सबसे अहम थी। लेकिन बाजार में मोल केवल जिस्म का होता है, ये उस वक्त सुनकर ही दंग रह गई। मैंने तो एक आलीशान मकान में जन्म लिया था, मगर मुझे तो ये पता ही नहीं था कि उसे लोग मकान नहीं बल्कि कोठा कहते हैं। लेकिन कुछ रियायतों की झूठी शान और जिस्म की हवस ने मुझे बाजारू नाम देकर ही वहीं का बनाकर रख दिया। और कहलाने के लिए तो थी मैं भी एक नारी, एक औरत, लेकिन लोगों के मुंह से सिर्फ तवायफ ही सुन पाई। किस्मत तो देखो मेरी, हाथों में रची मेहंदी से लकीरों का दिखना तक बंद हो गया था, लेकिन छिपे हुए रेखाओं पर भी विश्वास होता था मुझे कि इस निर्दयी दुनिया में भी एक फरिश्ते सा दिल लिए ईश्वर सा इंसान भी होता है। ये पहली बार सुना था मैंने। अच्छाई भी होती है ये तब जाना था मैंने, जब एक के मुंह से नगमा अपना असली नाम धुन की तरह सुनाई दिया था मुझे। और हैरानी की बात ये थी कि सोनाबाई से परे कुछ अलग सा नाम सुना था मैंने। लेकिन बाजारू औरत के घुंघरू में भी भला होता है क्या कोई ऐसा जिसे जिस्म से नहीं बल्कि मन से लगाव हो, जिसे प्रेम हो मन पर चढ़े हुए रंगों से, ना कि तन पर लिबास के रंगों सा। मगर ये सब मात्र मेरी कल्पना में ही मुमकिन हुआ। सुंदरता केवल लिबास और होठों की लाली में ही दिखता है, इसका एहसास मुझे उस रात पहली बार हुआ। रूह की तासीर कोई देख ही नहीं पाया मेरे। आंखों में नूर चांदनी सी बसी हुई थी, कोई परख ही नहीं पाया मेरे। और एक बार फिर बिस्तर से शुरू मेरी कहानी हो गई। मैं तो मन को छूना चाहती थी, लेकिन तवायफ की किस्मत ऐसी कहाँ, बस तन को छुई हुई एक बाजारू औरत ही बनकर रह गई। छू कर तन मैं मैली हो गई। वस्त्र तो नए थे मगर मैं पुरानी की पुरानी ही रह गई।